कहानी शुरू होती है एक ऐसे आरष्य से जो बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान थे। वह ऋषि थे शुक्राचार्य। उनका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने अपने ज्ञान और तपस्या से असंभव को संभव कर दिखाया। वह देवताओं के बीच सम्मानित होने का सपना देखते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राक्षसों का गुरु बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह कहानी उसी संघर्ष और परिवर्तन की है। शुक्राचार्य का असली नाम उष्णा था। उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु सप्तर्षियों में से एक थे और उनकी माता काव्य माता एक राक्षस कुल की बेटी थी। शुक्राचार्य को यह मिश्रित विरासत उनके जीवन में कई मोड़ों पर प्रभावित करती है। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान थे। वह कठिन से कठिन सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लेते थे। उनकी शिक्षा की शुरुआत महर्षि अंगिरस के आश्रम में हुई। महर्षि अंगिरस एक महान ऋषि थे और उनके पास देवताओं के गुरु बनने के लिए हर आवश्यक ज्ञान था। अंगिरस ऋषि के आश्रम में शुक्राचार्य के साथ उनके सहपाठी बृहस्पति भी पढ़ते थे, जो ऋषि अंगिरस के पुत्र थे। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही विद्वान थे, लेकिन धीरे धीरे शुक्राचार्य को लगने लगा कि उनके गुरु अपने पुत्र बृहस्पति को ज्यादा महत्व देते हैं। शुक्राचार्य ने कई बार इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन यह बात उनके मन में गहरी बैठ गई। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुदेव, क्या मैं बृहस्पति से कम प्रतिभाशाली हूं? आप हमेशा उन्हें ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? गुरु अंगिरस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। गुरु की इस बात से शुक्राचार्य संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ईर्ष्या ने उनके मन में घर कर लिया और उन्होंने गुरु अंगिरस का आश्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। अंगिरस का आश्रम छोड़ने के बाद शुक्राचार्य गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। गौतम ऋषि के आश्रम में उनका स्वागत हुआ और वहां उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और तपस्या का ज्ञान अर्जित किया। गौतम ऋषि के आश्रम में शुक्राचार्य ने एक अद्भुत मंत्र के बारे में सुना। यह मंत्र था मृत संजीवनी मंत्र, जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को वापस जीवन में लाया जा सकता था। शुक्राचार्य ने अपने गुरु से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जताई, लेकिन गौतम ऋषि ने साफ मना कर दिया। गौतम ऋषि ने कहा, यह मंत्र केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। मृत संजीवनी मंत्र पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर उल्टा लटक कर हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान इंद्रदेव को यह बात पता चली। इंद्र को डर था कि अगर शुक्राचार्य यह मंत्र सीख गए तो असुरों को अमर बना देंगे और देवताओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के कई प्रयास किए। उन्होंने अप्सराओं को भेजा, मौसम में बदलाव किया और यहां तक कि अपनी बेटी को भेजकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन शुक्राचार्य ने हार नहीं मानी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्रदान करता हूं, लेकिन याद रहे, इस मंत्र का दुरुपयोग कभी मत करना। शुक्राचार्य ने वादा किया और यह मंत्र सीख लिया। शुक्राचार्य ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद देवलोक जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने देवताओं का गुरु बनने की इच्छा जताई। उनके साथ बृहस्पति भी अपनी दावेदारी लेकर पहुंचे। इंद्रदेव ने दोनों की योग्यताओं को सुना। शुक्राचार्य को देवताओं का गुरु चुना जा सकता था क्योंकि वह बृहस्पति से अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली थे, लेकिन इंद्रदेव ने एक कारण देकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, शुक्राचार्य, तुम्हारी माता असुर कुल से हैं, इसलिए तुम देवताओं का गुरु नहीं बन सकते। यह सुनकर शुक्राचार्य बेहद आहत हुए। उन्होंने देवताओं से बदला लेने की ठानी। वह असुरों के पास गए और उन्हें संगठित करना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य ने असुरों को राजनीति, युद्ध कला और अन्य विधाओं में पारंगत किया। उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग कर असुरों को युद्ध में अजेय बना दिया। अब हर बार जब कोई असुर मारा जाता, शुक्राचार्य उसे फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि हर बार असुर कैसे जीवित हो जाते हैं। जब उन्हें शुक्राचार्य के मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने देखा कि शुक्राचार्य अपने वादे के खिलाफ जाकर मृत संजीवनी मंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला किया। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि उत्पन्न की और शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य भगवान शिव के पेट में फंस गए। वहां से उन्होंने क्षमा मांगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाला।
इसके बाद शुक्राचार्य ने वचन दिया कि वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे। शुक्राचार्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने अपनी ईर्ष्या और अपमान के कारण वह रास्ता चुना जिसने उन्हें देवताओं का दुश्मन बना दिया, लेकिन उनके ज्ञान और तपस्या को इतिहास हमेशा याद रखेगा।